या तो अहमदनगर के आमदार, खासदार, मंत्री और खुद कलेक्टर साहब आंख से अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि नेवासा से लेके पुणे तक का जो रास्ता है किस तरीके से यहाँ पर खड्डे ही खड्डे नजर आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े खड्डे शायद हिंदुस्तान के किसी सड़क के ऊपर नहीं होंगे। एक बात समझ में आ रही है कि या तो ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया हूँ, आमदार, खासदार, मंत्री और कलेक्टर साहब, डीपीडीसी के पैसे के जरिए ये सीमेंट भी अपने पेट में डाल दे रहे हैं और डामर भी खुद खा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप सड़कों की हालत देखिएगा कि ऐसे ऐसे खड्डे पूरे रास्ते के ऊपर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस सड़क से गुजरने वाले लोगों के ऊपर क्या तकलीफ हो रही है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, आप तीनों से ये दरखास्त करता हूँ, अपनी गाड़ी के अंदर, कितनी ही आलीशान गाड़ी क्यों ना हो, आप ऊना से निकलिए और नेवासा तक उस गाड़ी के अंदर बैठ के जाइए। आपकी गाड़ी का सफर जो होगा उसके बदले में मैं आपको 10,001 रुपया इनाम दूंगा। ये खड्डे क्या सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? आप हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, लोगों से टैक्सेस वसूल करेंगे और यहाँ पर लोगों को इस तरह के खड्डे नसीब होंगे। हम सरकार से ये दरखास्त कर रहे हैं, अहमदनगर प्रशासन और पुलिस को ये बता रहे हैं, अगर जल्द से जल्द ये रास्ते की दुरुस्ती नहीं होती है तो हम इस रास्ते को पूरी तरीके से बैक कर देंगे। हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि पैसे की लालच के अंदर ये डीपीडीसी का फंड पूरा आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। उन्हें फिक्र बस इस बात की थी कि अहमदनगर शहर का नाम कैसे बदला जाए। आपने नाम बदल दिए, अहिल्याबाई होलकर के नाम के ऊपर इस शहर का नाम तो रख दिए, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है कि इस शहर के आने और जाने का जो रास्ता है उसके ऊपर जो खड्डे भरमार पड़े हुए हैं उसको आपको नजर नहीं आ रहा है। हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं। और हाँ, मुख्यमंत्री साहब अगर इस सड़क से गुजर रहे हैं तो 10,001 रुपया, और अगर इसी सड़क से वापस जा रहे हैं तो दोबारा 10,001 रुपया हमारी तरफ से, मजलिस की तरफ से आपको दिए जाएंगे। आमदार, खासदार, कलेक्टर साहब, आपसे मैं दरखास्त कर रहा हूँ, एसी कैबिन में बैठने के लिए आपको नहीं वहाँ पे जगह दी गई है। आप कैबिन से बाहर निकलिए और देखिए कि आपके जिले की हालत क्या हो रही है करके। और इल्जाम आपके ऊपर इसलिए लग रहा है कि आपके जो मंत्री, आमदार, खासदार पैसा खा रहे हैं, शायद आप खामोश बैठे हैं। हो सकता है कुछ हिस्सा आपके हिस्से में भी आ रहा होगा, इस वजह से आप मुंह खोल नहीं रहे हैं। जल्द से जल्द ये रास्ता दुरुस्त कर दीजिएगा। हमें मजबूर मत करिएगा कि हम दोबारा यहाँ पर आए और पूरे रास्ते को हम जाम कर दे। जल्द से जल्द ये काम शुरू किया जाए।